नमस्कार दोस्तों। एक बार हेनरी किसिंजर जी ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक होगा। जी हाँ, अमेरिका का दोस्त होना घातक होगा। क्या अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को भारतीय हितों को ताक पर रखकर आगे बढ़ाना चाहता है? क्या अमेरिका अवसरवादी नीति के आधार पर भारत से द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना चाहता है? हाल ही में भारत अमेरिका संबंधों में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और भारत अमेरिका संबंधों के अंतर्गत क्या अमेरिका भारत का स्थायी मित्र है? क्या हम अमेरिका पर विश्वास कर सकते हैं? आज हम इन सभी पक्षों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि वाकई अमेरिका मित्र है या शत्रु है। अगर हम कहानी की शुरुआत करें तो हम देख सकते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके बाद भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती आती है, क्योंकि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है। शीत युद्ध के दौर के दौरान हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद जो है संबंधों में एक गहरा जो है वो एक संबंध बनता है, एक मजबूत संबंध बनता है और भरोसा और अस्थायित्व की स्थापना होती है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में फिर भी सामंजस्य और भरोसे की कमी होती है, चाहे तकनीक के निर्यात हो या रक्षा उपकरणों की बात हो। वह तब भी पाकिस्तान और अन्य पड़ोसियों जैसे चीन को विभिन्न तकनीक का मदद करते रहा, लेकिन लगातार एक लंबे अंतराल तक भारत अमेरिका संबंध शीत युद्ध के बाद बेहतर ही बना रहा है। अगर हम शीत युद्ध के दौरान की ही बात करें तो हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वह कम्युनिस्ट चीन का साथ देता है। 1967 में जब रूस और चाइना के बीच सीमा विवाद होता है तब हम देखते हैं कि अमेरिका चाइनीज लोगों को सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण, उसके लालच के कारण अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, उन्हें तकनीक बतलाता है, उन्हें नवाचार बतलाता है और अमेरिका की टेक्नोलॉजी और चीन का सस्ता श्रम मिलकर उसे यह विश्वास था कि एक बेहतर जो है वो महाशक्ति के तौर पर अमेरिका लंबे समय तक रह सकता है। यह भी एक किसिंजर की ही नीति थी। लेकिन हम देखते हैं कि चाइना इस मामले में जो है वो चालाक निकलता है और उसी की तकनीक, उसी के द्वारा लाए गए निवेश को चाइना अपने यहाँ निवेश स्थापित कर लेता है और आज अमेरिका के सामने महाशक्ति बनकर उभरता है। यह इसलिए बातें हो रही है क्योंकि भारत अमेरिका संबंधों के लिए यह जानना आवश्यक है कि कैसे एक मजबूत चीन, जैसा कि किसिंजर जी ने कहा था कि एक समृद्ध चीन दुनिया के लिए, विश्व के लिए वह बेहतर साबित होगा। तो हम देखते हैं कि 1978 में ओपन डोर पॉलिसी के बाद चाइना जो है वो लगातार ग्रो करता है और एक महाशक्ति के रूप में उभरता है। अमेरिका के अगर हम अन्य कार्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि यह तालिबान का निर्माता भी है। 1979 में जब रूस जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों, स्थानीय लड़ाकों को अमेरिका संगठित करता है और एक नया संगठन तालिबान का जन्म होता है। हालांकि बाद में रूस को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वही तालिबान आतंक का, विश्वव्यापी आतंक का एक नेटवर्क बनता है। लादेन के मामले में भी जब पूरी दुनिया में लादेन को खोजने के बाद कहीं नहीं मिला, अंत में लादेन पाकिस्तान में मिलता है। फिर भी अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान का होना अमेरिकी हितों के लिए आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए अमेरिकी हितों के लिए वह बेहद ज़रूरी है कि उसका इस्तेमाल दक्षिण एशिया और चीन को संतुलित करने हेतु किया जा सके। किसिंजर महोदय ने ही चाइना और पाकिस्तान की समुद्र से गहरी और सागर से गहरी और एवरेस्ट से ऊंची दोस्ती का नींव भी किसिंजर महोदय ने ही डाला था। अगर हम आगे बढ़ें
तो हम यह भी देखते हैं कि इस लंबे समय अंतराल के दौरान भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता की जो नीति है, जो स्वतंत्र विदेश नीति है, जो स्वतंत्र विदेश नीति के ऊपर चलने की जो हमारा जो प्रयास है, जो हमारा विदेश नीति का मुख्य आधार है, उसको लेकर भी अमेरिका हमेशा से ही आशंकित रहा है। उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हम देख सकते हैं कि कैसे हमने अपनी शर्तों पर तेल खरीदा। हमने न रूस का विरोध किया, न यूक्रेन का समर्थन किया, बल्कि हमने युद्ध का विरोध किया। हमने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं, ये बुद्ध का समय है। लेकिन फिर भी हम यह देख सकते हैं कि अमेरिका इस बात को लेकर आशंकित रहा और उसने कहा कि संघर्ष के दौर में जो है वो स्वायत्तता काम नहीं आती, आपको किसी एक पक्ष में रहना होगा। लेकिन बात तो राष्ट्रीय हित की है। यहाँ भी हम भारत अमेरिका संबंधों में टकराव देखते हैं। अगर हम दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी भारत का इस्तेमाल अमेरिका करने हेतु लगातार प्रयासरत रहता है। जैसे अगर हम चीन से लेकर भारत के संबंधों की बात करें तो चीन एक जटिल पड़ोसी है, लेकिन यह भी सच है कि इंडिया वर्सेज चाइना में, इंडिया और चाइना के तनाव में अमेरिका की ज़रूरत भी है। लेकिन फिर भी हम इस आधार पर क्वाड जैसे संगठन को हम एक सैन्य गठबंधन नहीं बना सकते। हम अपने कंधों से जो है वह नहीं अपने कंधों पर बंदूक रखकर हम चाइना के विरुद्ध चला नहीं सकते। यानी कि एशिया में चीन के प्रभाव को साधने के लिए अमेरिका तो प्रयास करता है, लेकिन इसके लिए हमें चीन से द्विपक्षीय वार्ता की ज़रूरत है, ना कि अमेरिका का सहयोग लेकर चीन के खिलाफ एक सैन्य साजिश और सैन्य प्रयास करने की ज़रूरत है। बात करें रक्षा आपूर्ति में, तो रक्षा आपूर्तियों में भी हम देखते हैं कि जहां रूस हमारे सस्ता, बिना शर्त साझा तकनीक देता है, आपूर्ति देता है, लेकिन अमेरिका हमें महंगे हथियार, वो भी शर्त के साथ, वो भी साझा तकनीक ना देकर, वो भी आपूर्ति में देरी करके देता है। यहाँ भी हम अमेरिका और भारत के संबंधों में एक दोहराव देखते हैं, एक सामंजस्य की कमी देखते हैं। यही कारण है कि बहुध्रुवीय होती इस दुनिया में हम फ्रांस के साथ भी रक्षा खरीद कर रहे हैं, इजराइल के साथ भी रक्षा खरीद कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि समय के साथ जो है वो राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत अमेरिका संबंध जो सामरिक, आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य इत्यादि विभिन्न आयामों के आधार पर हम देखते हैं कि संबंध भारत के साथ बेहतर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि चीन की विस्तारवादी नीति जो है वो भारत के लिए नुकसानदायक है। हमारा सीमा विवाद है और एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति को अगर संतुलित करना है तो भारत खड़ा होगा। भारत ही चीन की विस्तारवादी नीति को संतुलित कर सकता है और इसलिए भारत जो है वो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और एशिया में शक्ति संतुलन के साझा हितों की, तो दोनों देशों के हित हमेशा मेल खाएं यह जरूरी नहीं है। कई बार हम लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, पूंजीवाद जैसे विभिन्न विचारधाराओं में साझा दृष्टिकोण होने के बावजूद भी हमेशा एक जैसे प्रभावी हित स्थापित नहीं कर पाते। हमारा राष्ट्रीय हित अलग हो जाता है, अमेरिका का राष्ट्रीय हित अलग होता है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को महत्वपूर्ण मानकर, यथार्थवाद को सत्य मानकर भारत जो है अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करता तो है, लेकिन अमेरिका कहीं न कहीं इससे आगे निकलकर अवसरवाद की नीति के ऊपर चलता है और उसने अवसरवाद की नीति को अपनाकर उसने द्विपक्षीय संबंधों में भारत के संवेदनशीलता को नज़रअंदाज कर जो है वह काम किए हैं, कार्य किए हैं, संबंध स्थापित किए हैं। और यही कारण है कि अमेरिका से जो इस संबंधों में स्थिरता है, जो विश्वास बहाली है, उसमें लगातार जो है वह हम कमियां देखते रहे हैं।
अलग अलग समय अंतरालों पर अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के शासन में, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के शासन में हम देखते हैं कि संबंधों में उतार चढ़ाव होते रहे हैं और अस्थायित्व की कमी दिखता रहा है। एक तरफ अमेरिका ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर के विपरीत अवसरवाद को मान्यता देता है, भारत के महत्व को ठुकराता है। दूसरी ओर भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानकर हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण एशिया में चीन को संतुलित करने हेतु प्रयास करता है, क्वाड जैसी संस्था बनाता है। हमें अगर भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर अगर हम विश्लेषण को अगर अंतिम रूप देना है तो हम यह कह सकते हैं कि भारत को अपने फायदे और नुकसान की विवेचना के आधार पर जो है आगे कदम बढ़ाना चाहिए। यह भी सच है कि एक लंबे दौर के बाद जो है कहीं न कहीं एक लंबे दौर तक भारत अमेरिका संबंधों में रणनीतिक साझेदारी जो है वो मजबूत ही बनी रहेगी, क्योंकि एशिया में अगर अमेरिका का कोई साझेदार हो सकता है तो वह भारत है। तो एक लंबे अवधि के दौरान जो है वो रणनीतिक सहयोग अवश्य ही भारत से बना रहेगा, व्यापार चलता रहेगा, लेकिन संबंधों में अस्थायित्व लगातार प्रभावित होते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं और कई बार जो है वो चीज़ें अनुकूल नहीं रहती। इसीलिए यथार्थवाद को सत्य मानकर हमें अमेरिका से अपने संबंध स्थापित करने चाहिए और जो विश्व है उस विश्व में बहुध्रुवीय विश्व के कॉन्सेप्ट को समझकर हमें अन्य विकल्प तलाशने चाहिए, अन्य सहयोगियों से हमें बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए ताकि हम एक बेहतर साझा और एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर पाएं और साझे हितों के आधार पर जो है वह इस दुनिया को बेहतर बना पाएं। धन्यवाद। आगे दोबारा से विश्लेषण करेंगे।